देखो, लोगों के दिमाग में घूम रहा है रैंडी ओर्टन, एजे स्टाइल्स, एलन नाइट जो रोमन रेंज के सामने जाने वाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में निक ऑल्डिस घूम रहे हैं और अब आपके दिमाग में भी घूमेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने ट्वीट किया जो पहले मैं आपको दिखाता हूं, जहां पे वो लिखते हैं योर मूव करके और बता रहे हैं कि उन्होंने जो रोमन रेंज के साथ किया है। और जाते जाते जब उन्होंने स्मैकडाउन को लीव किया तो भाई साहब वो रोमन रेंज को जाते हुए बोल रहे हैं चेकमेट रोमन। और ये सीधा सीधा है, अब तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि निक ऑल्डिस ऐसा लग रहा है कि जनरल मैनेजर का रोल प्ले करते हुए उनसे चीजें हो जा रही हैं। अब क्लियरली यहां से देख के लग रहा है कि भाई साहब रोमन रेंज से पंगा लेने का जो जिगरा है वो है उनके अंदर, और ये चीज अब उन्होंने ठान भी लिया है। तो ये इवेंचुअली कहां जाती है, कैसे जाती है, क्योंकि रोमन रेंज भी स्मैकडाउन में वहां के जनरल मैनेजर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लड़ाई हो गई फिर खत्म हो गई। ये सेम जगह पर ही रहने वाले हैं, और जब सेम जगह पर ये होंगे और इतनी सारी टेंशन है, इतने ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट में थिंकिंग रखते हैं, तो भाई स्मैकडाउन तो क्रेजी बन जाएगी फिर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका आज संडे के वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड में। और आज संडे, इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, आपके लिए एक अनाउंसमेंट। सालों की रोमन रेंज की स्ट्रीक टूट गई उस 3 काउंट से, और रोमन रेंज रिंग के बीचों बीच पिन हो चुके थे। वो एग्जैक्ट मोमेंट जब जे ऊसो ने सुपर किक किया रोमन रेंज को, ऐसा लगा कि ब्लड लाइन भाई अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गई है। क्या रोमन रेंज भी कभी फूट फूट के ऐसे रो सकते हैं? आखिर किसने सोचा था कि एक ऐसा भाई जो पूरे समय अपने फैमिली को एज ए ट्राइबल चीफ डिफेंड कर रहा है, खुद के कजन ट्विंस को मजबूर कर देगा आई क्विट बोलने में इनसाइड द हेल इन अ सेल। जब सैमी ज़ेन ने चेयर से हिट किया रोमन को, तो ऐसा लगा कि क्या सही में ये हो चुका है। अब हमेशा ही आपके लिए कुछ अलग और स्पेशल करने का जो है कोशिश प्रयास वो रहता है, तो यहाँ पे पूरा ब्लड लाइन मंथ सेलिब्रेट करने वाले हैं 10 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक। और इसमें आपको ब्लड लाइन की जो पूरी अभी तक हिस्ट्री रही है शुरू से लेके, यानी रोमन रेंज और पॉल हेमन जब साथ में आए थे तब से लेके अब तक की, मैं इतना कह सकता हूं आपको कि जैसा मजा आपको वेब सीरीज या टीवी शो देखने में आता है वही सेम मजा आपको यहाँ पे मिलने वाला। और सही में ज्यादा यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं। पहला एपिसोड आएगा 10 तारीख को, यानी कि आज से 3 दिन के बाद, तो वहीं पे जाके आपसे उसको एंजॉय करना। और ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा नहीं ऑन असली अखाड़ा स्पॉटिफाई। अब चलते हैं गाइस हम लोग हमारी आज की पहली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है ऑब्वियसली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। तो इस हफ्ते स्मैकडाउन को व्यूअरशिप में बहुत तगड़े और सही वाले नंबर्स मिले, क्योंकि जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है वो है 2.33 मिलियन व्यूअर्स। पिछले हफ्ते से इसको कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ स्मैकडाउन का एपिसोड था जिसपे भी 1.3 मिलियन थे। तो पूरा 1 मिलियन का जो व्यूअरशिप का जंप है वो आया है। और कई बार ऐसा होता है कि रोमन रेंज का रिटर्न हुआ है तो व्यूअरशिप नहीं बढ़ती, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है। रोमन रेंज के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन के एक तो रेवोल्यूशन करके इसको अलग से एडवर्टाइज भी किया था, तो ये फायदे की बात हो गई। और फायदे की बात ये भी है कि वैंकूवर में हुई थी स्मैकडाउन, और वैंकूवर से होने वाला अब तक का सबसे बढ़िया स्मैकडाउन ग्रॉसिंग इवेंट है, यानी बढ़िया स्मैकडाउन मतलब कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के नोट छापने वाला। और ये तो आजकल हो ही रहा है कि जिस भी जगह पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जाके बहुत टाइम के बाद अपना शो कर रही है, वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स नहीं, पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स बने हुए थे सारे के सारे वो टूट जा रहे हैं। एक वीडियो भी आई है रोमन रेंज की, जहां पे बियांका ब्लेयर और चेल्सी ग्रीन का जो मैच चल रहा था स्मैकडाउन में डार्क वाला, वहां पर रोमन रेंज उसको देख रहे हैं, और पता नहीं ये बाहर कहां से आ गई, आई थिंक किसी की इंस्टाग्राम की स्टोरी से आई है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन रेंज इन चीजों को भी एनालाइज कर रहे हैं। पॉल हेमन भी हैं यहाँ पे कहीं पे पीछे दिख रहे हैं, तो रोमन रेंज अपना यहाँ पे ऐसा टाइम लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये डिफेंड नहीं हो रहा, ऑब्वियसली लग रहा होगा भले ही आपको, लेकिन हाँ रोमन रेंज इन्वेस्टेड रहते हैं चीजों में, वरना किसी को क्या फर्क पड़ता है ना कि वो कौन किसका मैच देगा। मैं विमेंस डिवीजन से आपको फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी वीडियो में जाके देखता हूँ कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है, रोमन रेंज को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी। अगली स्टोरी शार्लेट फेयर से रिलेटेड है। तो उनकी नी की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये वाली वीडियो शेयर की, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रचेस के सहारे से वो चल रही है, और उनकी जो क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी वो शुरू हो चुकी है। मुझे ये देख के बिल्कुल अपने वाले दिन याद आ गए हाथ के, मेरे को भी कुछ ऐसे ही करना पड़ा था। अभी इसमें रिकवरी वगैरह का टाइम लगता है, और स्पेशली उनको रिंग के लिए फिट बनाना है, तो टाइम अभी इन चीजों में लगेगा, लेकिन कह सकते हैं जो प्रोसेस है फिलहाल वो सही तरीके से शुरू हुई है। स्मैकडाउन में आपको पता है एक बहुत मेजर चीज हुई थी, और वो था कैरन क्रॉस, स्कारलेट बूड्रो और पॉल एल्ड्रिंग के साथ एओपी सारे लोग आ गए थे। तो इसके ऊपर कैरन क्रॉस ने रिएक्ट किया और सिंपली उन्होंने ट्वीट किया हैप्पी न्यू ईयर का, और साथ में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेंशन किया हुआ है, और टिकटॉक और वो भूतिया जो इमोजी है उन्होंने उसका यूज किया है। अब मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि इस फैक्शन का क्या नाम होना चाहिए। तो वही मेरा भी आपसे सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है इस फैक्शन का एक बढ़िया सा नाम क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को रखना चाहिए। बॉबी लैशली की स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तो भाई बॉबी लैशली का भी क्रेजी रिएक्शन आया है, और मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूं कि
ये ऑथर्स ऑफ पेन वाली फैक्शन अभी आई है, बॉबी लैस्ली फैक्शन से ऑलरेडी हाई होप्स हैं, तो इन दोनों ही इतनी धमाकेदार टीम को साथ में उन्होंने भिड़वा दिया। यूजुअली ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करती नहीं है, एक हमेशा ऊपर नीचे लगता है, लेकिन ये अभी न्यू फैक्शन फॉर्म हुई है। बॉबी लैस्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स कई टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये जो इनका जाइगेंटिक क्लैश होने वाला है इसको देखने में मजा आएगा। और यहाँ पे रिप्लाई करते हुए बॉबी लैस्ली कहते हैं कि तुमको पता भी नहीं है कि तुमने किस चीज की शुरुआत कर दी है और अब हमारी बारी है। तो बॉबी लैस्ली की स्ट्रीट प्रॉफिट्स बिल्कुल तैयार है, एओपी, एकम, रेजार, कैरन क्रॉस सारे बिल्कुल तैयार हैं। तो स्मैकडाउन में डेफिनेटली किसी और चीज में इंटरेस्ट आया ना आए, ये डेफिनेटली आने वाले काफी हफ्तों के लिए हमको इन्वेस्टेड रखने वाले हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। थोड़ा सा हैरान हो जाओगे और परेशान भी हो जाओगे आप लोग बात सुन के, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ड्रू मैकिंटायर ने अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मतलब ऑलरेडी जो सिचुएशन चल रही है इस समय ड्रू मैकिंटायर के साथ में कि उनको लगातार मैचेस हार रहे हैं, वो उनका जो ग्राफ है वो नीचे नीचे चला जा रहा है, और उस टाइम पे ये भी पता चल रहा है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, और यूजुअली नेगोशिएशन काफी टाइम से चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था हमको। तो फिर यहाँ पे सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और कल ड्रू मैकिंटायर के ऊपर पूरा डेडिकेटेड एपिसोड आ चुका है, सब कुछ कवर कर लिया भाई उसमें, इवन ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर तक का सीन, अगर उसमें आपको स्पॉइलर भी मिल सकता है, ठीक है, तो उस एपिसोड को जाकर जरूर देखना, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक पहले ही डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ पता चल जाएगा ड्रू मैकिंटायर के बारे में। 20 मिनट का पूरा एपिसोड, वो ग्राफ नीचे से लेके ऊपर तक या फिर ऊपर से लेके नीचे तक, तो डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग उसे सुन लेना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियली मैच अनाउंस कर दिया, मतलब कर ही दिया था, तो कल ही स्मैकडाउन के बाद ही एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स, जहां पर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस डिफेंड करने वाले हैं। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कहाँ वो चाह रहे थे कि यार एक भी बंदा के सामने ना डिफेंड करनी पड़े, मैच में जाके मैं तोड़फोड़ मचा देता हूँ, लेकिन निक ऑल्डिस ने ये जो है फेटल 4 वाला मैच कंफर्म कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि अगली स्मैकडाउन में रोमन रेंस आएंगे तो वो इन तीनों बंदों से ज्यादा दुश्मनी समझेंगे या फिर निक ऑल्डिस से, और उन्होंने पॉल हेमन को बोला भी है कुछ, वो मैं आपको अब बताता हूं। तो जैसे ही स्मैकडाउन खत्म हुई तो उसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं, एक तो गुस्से में थे बहुत ज्यादा क्योंकि सामने ही रोमन रेंस को पता चलता है, और रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं वाइजमैन इसको फिक्स करो तुम। अब क्या पॉल हेमन करने वाले हैं स्मैकडाउन होने तक, अब उनके पास 6 दिन और हैं, तो उतने टाइम में कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, वरना रोमन रेंस का अगर गुस्सा फूटा पॉल हेमन में तो फिर वो चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। और निक ऑल्डिस जितना चिल है इन सारे मामलों में, वो देख के और भी ज्यादा फनी लग रहा है। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज से रिलेटेड है भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की 2 नई मर्चेंडाइज आ गई हैं। सबसे पहले तो हीट वाली मर्चेंडाइज जे ऊसो की, अब जिमी ऊसो का वर्जन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया है, और ये है नो ईट वाला। बड़े अच्छे तरीके से इसको बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, स्पेशली वो जिमी करके जो ऐसे लिखा हुआ है वो भी मस्त लग रहा है, और सामने नो ऐसा ना ऐसा चिपका दिया बिल्कुल। और रोमन रेंस ने भी कल जो शो पर पहनी थी लेवल्स अबव एवरीवन, नहीं लेवल्स अबव ही है सिर्फ, तो इस मर्चेंडाइज को हुडी के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाल दिया, और हो सकता है 2-3 दिन के बाद मैं आपको बताऊं कि रोमन रेंस की लेवल्स अबव वाली जो मर्चेंडाइज है वो उस समय हॉट सेलिंग या फिर टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज बन चुकी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और लोगन पॉल ने कल बहुत तगड़ा वाला घुसंड खाया था केविन ओवेंस के हाथों, वो तो हम सबको पता ही है। उस घुसंड से हाल क्या हुआ है, उस घूंसे से हाल क्या हुआ लोगन पॉल का, जरा आप लोग वो भी देख लो, जहां पे उन्होंने लगा ही एक्चुअली गॉट मी, और ये पूरा लाल हो गया उनका। तो आई थिंक ये चीज उनको ज्यादा दिखानी चाहिए, जो कहते हैं यार स्क्रिप्टेड है, आप क्या ही कर रहे हो, तुम्हें पता है सब कुछ है। तो भाई सही में ऐसा मामला हो जाता है, जबकि ऑब्वियसली केविन ओवेंस ने कभी ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी है भाई, रिंग में आया तो कुछ ना कुछ पिटाई खाने तो आए ही होगे, तो पूरा मुंह जो है वो लाल पीला कर दिया उनका। अब रॉयल रंबल में इनका मैच भी है लोगन पॉल और केविन ओवेंस का यूएस चैंपियनशिप के लिए, और ये सच में लोगन पॉल के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि केविन ओवेंस हैं ये रोमन रेंस के लेवल तक जाके उनको बिल्कुल क्लोज लेके आ चुके हैं टाइटल हरवाने के। वो तो इंटरफेरेंसेस या कितने सारे भसड़ होती है आपको पता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत चांस है, थोड़ा बहुत नहीं काफी अच्छा खासा चांस है कि मैच में आपको टाइटल चेंज भी दिख जाए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो आपको याद होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हो भाई, वीडियो लाइक कर देना, अगर एक्टिव चैटर हो चैनल को सब्सक्राइब भी देख लो नीचे किया है फिर नहीं। तो मैट रिडल का जो मैच है वो जेकब फार्टू के साथ हो चुका है MLW प्रमोशन में। जेकब फार्टू वहीं के रेसलर सुपरस्टार हैं, और ये ब्लड लाइन की पूरी ट्री से बिलोंग करते हैं, सब कुछ मैंने आपको पहले बताया, पूरी डेडिकेटेड वीडियो में ब्लड लाइन की जहाँ पे हिस्ट्री बताई थी मैंने। तो यहाँ पे मैट रिडल ने हरा दिया है जेकब फार्टू को, और यहाँ पे कमेंट्री से एक बार ये भी बोला जाता है कि कैसे मैट रिडल जैसे बंदे को कोई कंपनी रिलीज कर सकती है। और मैच भी वैसे बहुत अच्छा, मतलब मस्त, जो टॉप लेवल के मैचेस होते हैं वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करके इस मैच में मैट रिडल जीत गए, और इवन जापान में जाने के भी उनके लिंक बन रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है कि जो भी सुपरस्टार रिलीज हो रहे हैं, पहले ऐसा होता था पता नहीं कहाँ ही दफन हो जाते थे, अब हर कोई सुपरस्टार अपने अपने जगह पे अच्छा एफर्ट कर रहा है, दिख रहा है। ये गेबल स्टीफसन की बात करते हैं, तो गेबल स्टीफसन के बारे में मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को बहुत ज्यादा रेगुलरली, क्योंकि गेबल स्टीफसन को लेके एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था भाई ये तो ऐसा बंदा जो लॉन्च होगा और पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बहुत
बहुत तगड़ी हाइप थी, WWE ने उसकी बिल्कुल कचरा मार दिया। तो गेबल स्टीफसन जो है स्मैकडाउन के डार्क शो में अपीयर हुए थे, जहां पर सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ उनका मैच था। तो यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ तो WWE पका रही है उनके साथ। मुझे नहीं पता ट्रिपल एच कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनमें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था उनके NXT के बेरन कॉर्बिन के मैच के साथ, पता नहीं किस रीजन की वजह से। कर्ट एंगल वाला लिंक भी उसमें डाला था, तो अच्छा नहीं चल रहा गेबल स्टीफसन के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही है कि भाई टैलेंट वैलेंट तुम्हारा नहीं पूछता कोई, क्योंकि WWE का टैलेंट और रेसलिंग का टैलेंट वैसे भी अलग होता है, तो फिर तुमको अपने रास्ते शायद कुछ दूसरे भी देखने के ऑप्शन रखने चाहिए अपने पास। तो देखते हैं क्या करते हैं गेबल स्टीफसन, लेकिन उनका ड्रीम है कि वो WWE में एक बड़े स्टार बने, शायद इसीलिए जो उनकी मेहनत है वो भी चल रही है। रॉक के बारे में बात करते हैं भाई, तो रॉक की अपीयरेंसेस सरप्राइज क्यों होती हैं, अनाउंस क्यों नहीं होती पहले से, इसके बारे में डेव मेल्जर ने थोड़ा सा बोला। इससे पहले कि डेव मेल्जर कुछ बोले तो पहले तो मैं यही बोल दूंगा भाई, वो बंदा आता कितनी बार है जो उसकी अनाउंसमेंट करी जाए पहले से। लेकिन डेव मेल्जर ने इसके बारे में ये कहा कि जब भी रॉक कंपनी में आते हैं तो वो एक एक्साइटमेंट, एंजॉय और फन के लिए होता है। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि WWE कभी उसको पहले से अनाउंस नहीं करती कि रॉक आने वाले हैं शो पर। वो चाहते हैं कि वो जो एलिमेंट है ना सरप्राइज वाला, जैसे अभी 171 मिलियन जो इंप्रेशंस व्यूज हैं वो आए थे रॉक के रिटर्न के लिए, तो ये तो आ ही जाएंगे, WWE को पता है, तो इसलिए वो सरप्राइज वाला एलिमेंट भी रखते हैं, ऐसा कहना है डेव मेल्जर का। और जो हमारी अगली स्टोरी है वो अब रिलेटेड है पूरी रोमन रेंस रॉक इन दोनों के मैच की सिचुएशन से। और गाइस ये मैच एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है, सुन लिया हमने, रेसलमेनिया में हो सकता है, तो कब से सुन रहे हैं। अब ये भी बात आ रही है कि सऊदी अरेबिया में जाके WWE इस मैच को कर सकती है। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि पहले सऊदी अरेबिया में जाके पैसे कमाना हॉलीवुड एक सुपरस्टार के थोड़ी सी मुश्किल की बात रहती थी, इसलिए जॉन सीना भी कभी नहीं जाते थे। लेकिन अब वो थिंग्स चेंज हो चुकी हैं, सारा जो वर्ल्ड है वो शिफ्ट हो रहा है सऊदी अरेबिया, वहां जाके ज्यादा पैसे कमाने में, तो वो कहीं से भी एनवायरमेंट नहीं है। तो एक मोटे पैसों के लिए रॉक इजीली जा सकते हैं सऊदी अरेबिया में मैच करने, और जो रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा वो होगा सऊदी अरेबिया में। इवन इसको अगर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में जाके बताऊं तो जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि रॉक शो पर आ जाएं। इतना बड़ा मैटर नहीं करता कि क्या वहां पर मैच हो रहा है या फिर नहीं, तो रॉक जो है एलिमिनेशन चेंबर में शो अप करेंगे रोमन रेंस के सामने, ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि वो एक मैच करें। WWE इस मैच को रेसलमेनिया के लिए भी कंसीडर कर सकती है, रेसलमेनिया के लिए रॉक और कोडी रोड्स दोनों को भी कंसीडर कर सकती है, और साथ ही साथ रेसलमेनिया के बाद जो सऊदी अरेबिया का शो होगा वहां पर भी रोमन रेंस और रॉक का मैच हो सकता है। तो हर वो सारे एंगल जो पॉसिबल हो सकते हैं रॉक के साथ एक सिचुएशन में फिट करने के लिए वो WWE ट्राई करेगी, बट क्लियरली यहां से WWE के एफर्ट्स वो पूरे नजर आ रहे हैं। बाकी बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा आपके हिसाब से? एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया, सऊदी अरेबिया, दोनों नाइट में इसको करवा दो। वैसे इसको तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था असली अखाड़ा पॉडकास्ट में, तो आप लोग उसको जरूर बताना, और ड्रू मैकिंटायर का एपिसोड जाके जरूर सुनना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी, या फिर आज संडे के मजे लो, वरना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।